ये 4 नंबर क्वेश्चन है जो सेट दिया हुआ है कि रियल नंबर है, रिलेशन क्या होना चाहिए आर क्रॉस आर से, मतलब वो रियल नंबर से रियल नंबर में रिलेशन डिफाइंड हुआ है और रिलेशन जो डिफाइंड किया वो दिया हुआ है कि ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। इसको आपको ध्यान हमेशा रखना है। आप रियल नंबर में क्या क्या नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 1 हो गया, 1/2 हो गया, 0.3 हो गया या √2 होगा। रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर आते हैं, लेकिन आपको पूरा नंबर को तो दिखा नहीं सकते हैं। तो लेकिन अगर आप सोचो कि अगर हम कोई भी नंबर लें जो 1 जैसे 1,1 ले लें तो 1 तो 1 के बराबर है ना, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा और रिलेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। देखिए 2,2 ले तो देखो 2 क्या है, 2 के बराबर भी है, मतलब दोनों बराबर भी हो जाएगा। यानी कोई भी अगर सेम नंबर लेंगे ना तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अब पास हो गया तो फेल करने की गुंजाइश इसमें नहीं है, तो कह देंगे रिफ्लेक्टिव के लिए क्या होता है कि अगर सेम नंबर के लिए वो डिफाइंड है यानी कहीं फेल नहीं कर रहा है तो कह देंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? तो हम इस रिलेशन में लिख कर देंगे कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर रिलेशन फॉर सच दैट a इक्वल टू क्या है, ये b है। अगर a और b लेते हैं, देखिए a बराबर क्या है b लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर b कर दिए, जहां b क्या है a के बराबर है तो a इक्वल टू a हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो किसी के लिए फेल्ड नहीं हो रहा है तो कह देंगे कि r इज क्या, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या आप यहाँ कह सकते हो कि फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब इसके लिए हम चेक किए तो आपको पता चल गया कि किसी के लिए फेल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है ना? अब देखते हैं सेकेंड किसके क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करोगे, आप ना चेक कर लो यार, कोई भी नंबर ले लो और उसको फेल कराने की कोशिश कराओ। यहां देखो अगर हम 1 यानी 2,4 ले लेते हैं, मान लेते हैं वो उस रिलेशन में है जहां, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो हमेशा क्या होना चाहिए, ये वाला मतलब फर्स्ट वाला b से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो सेम नंबर वाला तो बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर सेम नहीं रहा तो देखिए इसके लिए तो सही है ना, क्योंकि ये रिलेशन में है, 2 कम है किससे, 4, इसके लिए तो सही है, ये ट्रू है। बट ध्यान दीजिएगा, बट ये 4 उल्टा करो तो सिमेट्रिक क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों बताओ, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 क्या है, ये लेस देन 2 नहीं है, ये क्या है, ये 4 बढ़ाना है 2 से, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, ये मतलब फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो सेकेंड वाला से छोटा होना चाहिए, लेस देन चाहिए। तो इसके लिए भी क्या हो गया, ये फेल्ड कर गया, तो कहेंगे r इज, इस रिलेशन में नहीं है, कहेंगे r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बताइए इसमें आप जनरली देखते हैं हम लोग जिस तरह से ये देखें तो रिफ्लेक्सिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, इसको पास कराते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर ए बी उस रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा कि ए यहाँ पे क्या होगा, बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, एंड ये b, c बिलोंग्स टू r, मतलब ये भी उस रिलेशन में है और bc भी उस रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस रिलेशन में है तो b हमेशा c से छोटा होगा। तुम सोच के देखो कि अगर, सुनिए ध्यान से, यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है, अगर a b से कम है और b c से कम है तो a तो हमेशा c से कम ही ना होगा जी, देख लो। तो यही तो चाहिए। तो आपको बताया अगर ए बी उस रिलेशन में है, बी सी उस रिलेशन में है, तो ए सी को देखो कि a, c बिलोंग्स टू रिलेशन, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ए सी का मतलब क्या हुआ, अगर रिलेशन में है तो a लेस देन c है, जो कि क्या है सेटिस्फाई कर जा रहा है, ये कहीं फेल नहीं हो रहा है। अगर a b से कम है, b c से कम है, a हमेशा c से क्या होगा, कम ही होगा, ये फेल्ड नहीं करेगा। जनरली हो गया, नंबर के लिए तो कोई पास करा दो, ठीक है ना। जैसे मान लो आप 1,2 के लिए पास करा देते हो और 2,3 के लिए पास करा दो,
तो देखिए 1 क्या है, 2 से कम है ना, और ये 2 क्या है, 3 से कम है, तो क्या 1 क्या 3 से कम नहीं होगा, 1,3 से कम होगा, तो ये क्या है, किसी भी नंबर को लेकर ना ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो कहेंगे आर इज क्या, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक क्वेश्चन क्या कर रहा था बाबू कि ये जो सेट दिया हुआ है आर से आर में वो जो रिलेशन डिफाइन किया है, आप उसको शो करो कि वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो आपने पास भी कराया, रिफ्लेक्सिव के लिए पास, ट्रांजिटिव के लिए पास और सिमेट्रिक के लिए फेल, ठीक है ना। तो कह देंगे हेंस आर इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव and transitive but not symmetric relation। हम इसको डिफाइन करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर क्या हुआ आपका 4। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5।